हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रवि स्टडी पे। कल मैंने आपको वीडियो दिया था और उसमें बताया था कि 2 से 3 बजे के बीच आज रिफ़ंड डाला गया है, यानी कल 2 से 3 बजे के बीच रिफ़ंड डाला गया था। उसके बाद शाम को फिर रिफ़ंड डाला गया, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 बजे रिफ़ंड डाला गया, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि मात्र 1 घंटे के अंदर फॉर्म है वो अप्रूव हो गया था, ठीक है। हमने जो फॉर्म अप्लाई किया था और मैंने आपसे वादा किया था शुरू में कि आप सबसे लास्ट में फॉर्म अप्लाई करूँगा और आपके साथ ही रिफ़ंड आ जाएगा, लेकिन आ गया है। और ऐसा क्यों हुआ, हमने कैसे फॉर्म फिलअप किया, वो आपको बताऊंगा कि मात्र 7 दिन के अंदर है वो रिफ़ंड आ गया है। देखिए दोस्तों, आपको कई भाइयों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि मात्र 7 दिन के अंदर रिफ़ंड है वो आ गया। 7 दिन विद आपके सामने प्रूफ भी रखूँगा कि 7 दिन के अंदर रिफ़ंड है वो कैसे आया है, ठीक है। और आपको दिखाऊंगा कि देख लीजिए आप 7 दिन के अंदर रिफ़ंड आ गया है। साथ ही आपको पता चलेगा वीडियो में कि जो भी और डाउट हैं आपके कि रिफ़ंड के संबंध में कोई और कमेंट आए हैं मेरे पास, उन कमेंट्स के आधार पर आपको और सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। लगातार आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं रिफ़ंड से संबंधित। किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी मेरी तरफ से, ठीक है। हर भाई की कोशिश है, हर को की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आपके सामने वो रिफ़ंड है वही दिखाता हूँ, उसके बाद क्या स्थिति दिखा रहा है वहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके ऊपर ओके करते हैं। तो इसके ऊपर ओके करने के बाद मैं लॉगिन आईडी और वो पासवर्ड डाल लेता हूँ। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ, उसके बाद आगे की स्थिति आपको दिखाता हूँ कि क्या आईडी पासवर्ड डाल लिए हैं, सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। इसके साथ ही एक और अपडेट आपको ये देखने को मिलेगी कि जिन भाइयों का सेंड टू बैंक दिखा रहा है उनका क्या फंडा है, उनका रिफ़ंड, वो बोल रहे हैं रिफ़ंड नहीं आया, लेकिन क्या फंडा है ये देखिए दोस्तों। यहाँ पे टोटल अमाउंट देख लीजिए 3000 रुपये और सेंड टू बैंक स्टेटस देख लीजिए क्या दिखा रहा है, सेंड टू बैंक, ठीक है। सेंड टू बैंक स्टेटस दिखा रहा है ना। तो अब उन भाइयों को यही बताऊंगा कि जो कह रहे थे कि हमारा सेंड टू बैंक दिखा रहा है लेकिन पैसे नहीं आए। अब एक लेटेस्ट मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जब मैं ये जो रिफ़ंड आ चुका था, यानी 2900 रुपये अकाउंट में आ गए थे, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस मैंने देखा कि चलो देखते हैं स्टेटस क्या दिखा रहा। 2-3 बार रिफ़्रेश करके देखा, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटस है वो अप्रूव दिखा रहा था। कल शाम को रिफ़ंड आया, वो भी दिखाऊंगा कब आया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखा तो स्टेटस अप्रूव दिखा रहा था, यानी कि सेंड टू बैंक नहीं आया था, पैसे आ गए थे, लेकिन यहाँ पे स्टेटस सिर्फ अप्रूव ही दिखा रहा था। आज सुबह ये स्टेटस चेंज हुआ है और आज सुबह इसमें सेंड टू बैंक दिखा रहा है, ठीक है। यानी जिन अभ्यर्थियों को मेरा अप्रूव था, मान लीजिए कल, तो कल अप्रूव था तो कल ही इसमें पैसे आ चुके थे, लेकिन सेंड टू बैंक आज आया है। तो जिन अभ्यर्थियों का सेंड टू बैंक दिखा रहा है उनका मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 100% आपके अकाउंट में पैसे आए हुए मिलेंगे। आप देख लीजिए, चेक कीजिए अकाउंट, ठीक है। अकाउंट चेक कीजिए, हो सकता है आपके पास मैसेज नहीं आया, एंट्री करवा के देखिए, जाइए बैंक में पासबुक लीजिए और लेके जाइए और एंट्री करवाइए, ठीक है। तभी पता लगेगा यार, અહીંયા थोड़ी पता लगेगा। और इसका मतलब को साफ साफ मतलब बहन को कहने को मतलब यही है कि सेंड टू बैंक पैसा बैंक में भेज दिया गया है, ठीक है। थारा खाता में पैसा भेज दिया, अन को मतलब यही है। अब आगे की बात, अब आपके सामने प्रूफ रखने जा रहा हूं जो मात्र 7 दिन के अंदर रिफंड आया। यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर तो PREELAD, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तारीख देख लीजिए कि जून का महीना और 24 तारीख 2021 सुबह 10:20 का समय, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्या आया है, ये OTP आई है। जब हमें 3000 रुपये रिफंड के लिए OTP डालनी पड़ती है लास्ट में, वो OTP आई थी। ये उसके अकाउंट वो एप्लीकेशन नंबर है और ये OTP है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरीफाई। और अब OTP यहाँ पे ये जो OTP आई थी वो OTP है। 24 तारीख को OTP आई थी, यानी 24 तारीख को फॉर्म फिल किया गया था, ठीक है। कंप्लीट रूप से 24 तारीख को फॉर्म फिल हो गया था। अब दिखाता हूँ आपको अमाउंट, यानी पैसे कब। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा और दिखाता हूँ मैं डेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, येस्टरडे 5:37 PM, यानी 5:30 शाम के 5:30, ठीक है। येस्टरडे कल। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2900 रुपये आपके अकाउंट में है वो क्रेडिट कर दिए गए हैं। 2900 रुपये कल आए थे, यानी देख सकते हैं आप, कल तारीख थी 2 और 24 तारीख को फॉर्म है वो फिल किया गया था। 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 1 और कल 2, यानी 7 दिन के मात्र 7 दिन लगे और 8वें दिन आप पैसे हैं वो आ चुके हैं 2900 रुपये अकाउंट में। अब ऐसा क्यों हुआ,
कि मात्र 7 दिन में हम पैसे कैसे आए। तो आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था कि मेरे एक दोस्त के पास ई मित्र है, वो ई मित्र चलाता है। तो बिल्कुल मैंने हर राय जो भी आपको बताता हूं उनसे साझा करके बताता हूं। आपके बैंक में जो सेंड टू बैंक दिखा रहा है वो उन्हीं अभ्यर्थियों को दिखा रहा है जिनका पैसा अकाउंट में आ चुका है, ठीक है, अप्रूव हो गया था उसी दिन। और मैंने कहा था कि हमने फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं की, कोई भी प्रकार की गलती नहीं की, सिर्फ फॉर्म कंप्लीट रूप से भर के और छोड़ दिया, अप्रूव हो चुका था। उसके बाद कोई वो नहीं किया, ना कोई बैंक डिटेल अपडेट करने के ऊपर ओके किया। और मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि यदि आप जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और उसी को देखकर आप फॉर्म फिल है वो करना, अन्यथा आप किसी से करवा लेना ई मित्र पे, लेकिन आप गलती मत करना। और आपने गलती से अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर ओके कर दिया। अब उन अभ्यर्थियों का दुगुना ज़्यादा समय यानी डबल समय लगेगा रिफंड आने में, अन्यथा जो समय 1 महीने लग रहा था अब उसमें 2 महीने के अंदर रिफंड आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने ओके कर दिया, फिर से बैंक डिटेल अपडेट करेंगे, फिर से नहीं करेंगे। तो उन भाइयों के लिए अब मैं कमेंट की ओर लेके चलता हूं, हमने कोई प्रकार की गलती नहीं की, मात्र 7 दिन के अंदर रिफंड आ गया। अब आप सोचोगे हमने भी कोई गलती नहीं की और हमारा तो नहीं हुआ ऐसा, तो आपको बता दूं कि आपका नहीं हुआ तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये किस्मत बंदे की किस्मत अच्छी थी कि मात्र 7 दिन में रिफंड आ गया। तो आपकी किस्मत थोड़ी के भी मैं इस बाई काल वाली बात है कि भी मैं स्पीड दे रही है तो थोड़ी सी आ जाओ और रिफंड थोड़ा वेट करो, ठीक है। रिफंड किसी का रिफंड नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो रिफंड आपका भेज दिया जाएगा डाइट बीकानेर द्वारा, ठीक। अब आपका चलते हैं आगे और कमेंट्स के आधार पे आपको बताता हूँ कि क्या सॉल्यूशन होगा। यो भाई राकेश योगी कह रहे हो कि मेरे 21 दिन में आ गए हो, तो भाई तेरे तो 21 दिन में आया, 7 दिन में रिफंड आ रहे हो है, ठीक है। कोई ना 2900 रुपया रिफंड आ गया भाई का। और इसमें नीचे एक और कमेंट आ रहा है कि क्या कह रहा है, विष्णु नाम है इनका, उनका कहना है कि गलती से डिटेल अपडेट्स पर क्लिक हो गया, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा भाई, देख लीजिए आप, इन ध्यान से सुन लीजिए कि क्या होगा। अगर आपका स्टेटस अप्रूव है, जो स्टेटस है वो आपका अप्रूव हो गया है, और ये जो आपकी एडिट स्टेटस द्वारा नीचे उसको चाहे कुछ भी होने दीजिए, लेकिन आपकी बैंक डिटेल बिल्कुल सही है और स्टेटस अप्रूव हो चुका है, एडिट स्टेटस नहीं, अब स्टेटस अप्रूव हो चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। इनका मैसेज आए कि लास्ट डेट से पहले अपडेट करो, कुछ नहीं करना आपको सिर्फ वेट करना है, रिफंड आपका आ जाएगा, ठीक। उसके बाद और कमेंट है कि एक भाई को 2019 का रिफंड है वो अटका हुआ है। तो भाई देख 2019 के रिफंड में अब मैं कुछ नहीं कर सकता और कोई और कम ही चांस है आपके कि रिफंड का हमारी तरफ से कोई सहयोग मिले। झूठा आश्वासन देने में कोई फ़ायदा नहीं भाई। देख जो साइट के ऊपर जो वेबसाइट जो आपकी डीएलएड की साइट है उसके ऊपर मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर, जीमेल दे रखी है, उनसे कांटेक्ट करो, वहाँ से कोई हेल्प हो तो हो सकती है, अन्यथा कम चांस हैं 2019 के पैसे आने के, ठीक है। 2019 के पैसे आपके अटके कैसे वो अब पता नहीं, कोई ना कोई आपने गलती की होगी तभी आपके पैसे रहे होंगे। तो आप उन्हीं नंबरों से संपर्क कीजिए जो हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। उन्हीं नंबरों से आप संपर्क कीजिए और जीमेल दे रखी है वहाँ पे उनकी, तो उनसे आप संपर्क कीजिए, वहाँ से आपको कोई हेल्प मिल सकती है, अन्यथा आपको यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिल सकती। साफ साफ कहने, झूठा आश्वासन देने में कोई फ़ायदा नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि अब साइट पे कोई तो 2019 का कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, जैसे कहाँ से कुछ क्या करें, तो कोई अपडेट नहीं है 2019 की। और इसके बाद यहाँ पे नीचे एक और कमेंट आया है कि साइट अप्रूव्ड, स्टेटस अप्रूव्ड दिखा रहा है, एडिट स्टेटस रिक्वेस्टेड दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपने गलती से अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर ओके किया तो एडिट स्टेटस तो वो उसके लिए दिखाता है, ठीक है। अगर आपकी अपडेट जो बैंक डिटेल है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है आपकी, वो तो आपका स्टेटस अप्रूव है तभी हुआ है, तो आप वेट कीजिए, आपका रिफंड आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको एक और बताऊँ कि रिफंड की लास्ट डेट क्या है। अभ्यर्थियों के मन में ये भी लास्ट डेट कर लेकर अभी भी डाउट बना हुआ है। जब रिफंड शुरू हुआ था उस वक्त भी मैंने कहा था कि कोई लास्ट डेट नहीं है, अभी भी आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई लास्ट डेट नहीं है, अभी भी कोई लास्ट डेट नहीं लिख कर आ रही है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी रिफंड के लिए अप्लाई कीजिए, अभी भी कोई लास्ट डेट सामने नहीं आई है, जैसी आएगी कोई आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि आप क्या सेंड टू बैंक लिखा आ रहा है, प्लीज़ बताओ मेरा रिफंड कब तक आएगा। तो आ गया, सेंड टू बैंक का मतलब यही है कि रिफंड आपका भेज दिया गया। चेक कीजिए अकाउंट की आप पासबुक लेके जाइए, बैंक में एंट्री करवाइए और आपका पैसे आपको अकाउंट में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 2020 रिफंड पीटेड का रिफंड के भी कमेंट आ रहे हैं, अभी उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मिलेगा पीटेड रिफंड के संबंध में कि अभी तक रिफंड आपका नहीं आया तो आपको क्या सोल्यूशन हो सकता है रिफंड का लेकर, ठीक है। उसके बाद
इस वीडियो में इतना ही, और आपका जो भी आपका डाउट है आप कमेंट कीजिए। मात्र 7 दिन के अंदर रिफंड आया, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की फॉर्म फिल करने में। अब आपका भी रिफंड आ जाएगा, जिन अभ्यर्थियों का अप्रूव है जल्द से जल्द आपका रिफंड आ जाएगा। और मैंने आपको समय दिया था 10 से 12 जुलाई का समय दिया था, तो देख लीजिए आप 10 से 12 जुलाई तक लगभग सभी स्टूडेंट्स का जिनका अप्रूव है उनका रिफंड है वो आ जाएगा। इससे पहले भी आ जाएगा, ठीक है। जिनका पेंडिंग है उनका अप्रूव होगा, सभी का रिफंड आएगा, किसी का रिफंड नहीं रखा जाएगा। हर पीटेट 2020 से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रही है, 21 से जुड़ी भी मिलती रहेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।